हेलो यू ऑल, वेलकम टू मेक ड्रीम कैरियर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन बीएससी सेमेस्टर 5 केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑर्गेनिक का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड, द कम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर with nitrogen containing base and form a substance known as nucleoside। जब हम लोग पेंटोज शुगर को नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस के साथ कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो होता है न्यूक्लियोसाइड। जैसे हम लोग को पता है कि पेंटोज शुगर में दो आते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस में आते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। तो ये सबको एक बार इससे राइबोज शुगर से कंबाइन करेंगे और एक बार डीऑक्सीराइबोज शुगर से, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा न्यूक्लियोसाइड। तो चलिए हम लोग कंबाइन करते हैं। राइबोज शुगर प्लस एडेनिन एडेनोसिन बनता है, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। राइबोज शुगर प्लस गुआनिन बराबर गुआनोसिन बनता है, जिसको जी से डिनोट करते हैं। जी ये दोनों प्यूरिन बेस है। राइबोज प्लस साइटोसिन सिटिडीन बनता है, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। राइबोज प्लस थायमिन थायमिडीन बनता है, जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। राइबोज प्लस यूरासिल यूरिडिन बनता है, जिसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ये तीनों है सो पैरामिडीन बेस है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। डीऑक्सीराइबोज प्लस एडेनिन डीऑक्सी एडेनोसिन, जिसको डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। डीऑक्सीराइबोज प्लस गुआनिन डीऑक्सी गुआनोसिन, जिसको डीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा ही सिटिडीन का साइटोसिन का होगा डीऑक्सी सिटिडीन डीसी, इसको डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। डीऑक्सी थायमिडीन डीटी से, डीऑक्सी यूरिडीन डीयू से। अब हम लोग ये सब का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। एडेनोसिन, हम लोग को पता है कि एडेनोसिन है वो एडेनिन प्लस राइबोज शुगर से मिलकर बना है। तो ये है राइबोज शुगर प्लस ये है एडेनिन, ये OH और ये H2O बन के बाहर निकल जाएगा, और ये जो यहाँ से N है वो यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा एडेनोसिन। ये यहाँ से जुड़ा N, और ये स्ट्रक्चर हो गया एडेनोसिन का। तो इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं गुआनोसिन का। गुआनोसिन में भी ऐसा ही होगा, ये वाला OH और ये H2O बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जुड़ेगा ये गुआनिन का स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा गुआनोसिन। इसी तरह सिटिडीन का स्ट्रक्चर होगा, ये है राइबोज और साइटोसिन, ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा, तो ये फिर यहाँ पे जुड़ेगा ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिटिडीन। अब आगे देखते हैं यूरासिल का। राइबोज प्लस यूरासिल यूरिडिन, राइबोज प्लस यूरासिल ये बन गया यूरिडिन, ये OH और ये H2O बन के बाहर निकल गया, और ये N यहाँ पे जुड़ा, तो ये हो गया यूरिडिन का स्ट्रक्चर। अब हम लोग थायमिन का देखते हैं। राइबोज प्लस थायमिन थायमिडीन, ये राइबोज प्लस थायमिन ये हो गया थायमिडीन, ये OH और H2O बन के बाहर निकल गया। अब यहाँ से यहाँ पे है सो ये वाला स्ट्रक्चर जुड़ा, तो ये बन गया थायमिडीन। सेम स्ट्रक्चर ऑफ DA DG DC एंड DT and DU, ओनली वन ऑक्सीजन एटम इज मिसिंग फ्रॉम सेकेंड पोजीशन इन राइबोज शुगर। हम लोग को पता है डीऑक्सीराइबोज में है सो राइबोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है उसका सेकेंड पोजीशन से अगर हम लोग ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज। जैसे ये है सेकेंड पोजीशन, यहाँ से अगर ऑक्सीजन हटा देंगे तो ये डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा। और इसी तरह से हम लोग फिर है सो ये डीऑक्सी एडेनोसिन डीऑक्सी गुआनोसिन डीऑक्सी सिटिडीन डीऑक्सी थायमिडीन और डीऑक्सी यूरिडिन का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं न्यूक्लियोटाइड।
द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस as well as phosphate group and form a new substance known as न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में तो सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जुड़ रहा था, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्लस में पेंटोज शुगर और प्लस में फॉस्फेट ग्रुप, हम लोग मोनो डाई और ट्राई फॉस्फेट पढ़े थे, वो सारा तीनों जुड़ेगा तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। से राइबोज शुगर प्लस एडेनिन प्लस मोनोफॉस्फेट, तो ये बन गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको AMP से डिनोट करते हैं। ऐसा ही राइबोज प्लस एडेनिन डाइफॉस्फेट, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ADP से इसको डिनोट करते हैं। ऐसा ही राइबोज प्लस एडेनिन ये बन गया, और ये ट्राइफॉस्फेट, तो ये हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। नेक्स्ट ऐसा ही हम लोग सबका लिखेंगे, ग्वानिन और यूरासिल थायमिन ये सारा का डाई मोनो और ट्राइफॉस्फेट से, तो ये हो जाएगा ग्वानिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानिन डाइफॉस्फेट ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। ये GMP हो गया, GDP और GTP। ऐसा ही सबका हो जाएगा, यूरासिल का, थायमिन का और साइटोसिन का। और फिर ऐसा ही सेम हो जाएगा डिऑक्सी राइबोज का, बस थोड़ा सा नेमिंग में चेंज हो जाएगा। वहाँ पे राइबोज था, यहाँ पे डिऑक्सी है, तो इसलिए डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसी तरह सेम हो जाएगा सब में, ये एडेनिन का है, ये ग्वानिन का है, और ये यूरासिल का है, और ये थायमिन का, और ये साइटोसिन का। अब हम लोग एक दो स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड का। ये भी बहुत सिंपल है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइबोज प्लस एडेनिन प्लस मोनोफॉस्फेट AMP, तो ये है मोनोफॉस्फेट और ये है राइबोज, और ये यहाँ पे जुड़ गया एडेनिन। ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का। ऐसा ही ADP का हो जाएगा, बस इसमें सो डाइफॉस्फेट, वहाँ पे मोनोफॉस्फेट था, यहाँ पे डाइफॉस्फेट हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग और सारा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है यूरासिल ट्राइफॉस्फेट। हम लोग ट्राइफॉस्फेट का लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट लिए हैं, और ये राइबोज और ये है यूरासिल का स्ट्रक्चर, तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया यूरासिल ट्राइफॉस्फेट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।